चीनी मिला लो। बैठो सर, ये छिड़कने वाला है, ये छिड़कना ले जाना पड़ेगा, गंदे जा सकता है। तो नहीं आप टीचर हैं? अच्छा, वो कोई और। आप कहाँ से? बरेली से। आप कहाँ से? अच्छा, हाँ भगत जी एटा से आए हैं। आप कहाँ से? आप तो पहले ले चुके हैं। आप कहाँ से जुड़े थे? आप लोग साथी हैं? अच्छा, आप? हाँ, आप कहाँ से? पहले कौन से गुरु से नाम था? किया कोई गुरु धारण किया था? कौन से? साकार विश्वरी। वही भोले बाबा। यही है कि कबीर साहब कहते हैं कि ये जितने भी पंथ चल रहे हैं, जितने भी A to Z पंथ चल रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी थे। अगर ये पंथ ना चल रहे होते तो आज हम एक झंडे के नीचे ना बैठे होते। अलग अलग पंथों के लोग हैं, अलग अलग, जिनका कोई मतलब ही नहीं था कबीर साहब से, कभी सोचा भी नहीं था कि हम कभी कभी कबीर पंथी बनेंगे। वो भी कबीर पंथ में आएंगे, क्योंकि कबीर पंथ ही सत्य पंथ है। केवल हमने नाम रख दिया कबीर पंथ, असल में ये है सत्य पंथ, यानी सच्चा रास्ता। इसमें किसी गुरु का नाम नहीं लगाना है हमने, लेकिन परमात्मा कबीर साहब के रूप में आए, इसलिए हम कबीर पंथ कह देते हैं। नहीं तो इसका कोई नाम नहीं है, कबीर साहब का कोई नाम नहीं है। ये तो हमें तुम्हें बताने के लिए कबीर नाम रख लिया, खुद ही रख लिया सतनाम। किसी ने नामकरण नहीं किया कबीर साहब का, खुद ही रख लिया। और वो भी ऐसा नाम रखा जिसके गुप्त भेद है। कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। तो वो है कबीर पंथ, जो सब में रमता है, जो भोले शंकर में रम रहा है, जो श्री राम में रम रहा है, जो श्री कृष्ण में रम रहा है, जो कबीर साहब में रम रहा है, जो रविदास जी में, जो हम में, आप में रम रहा है, वही आत्म राम घट घट में रम रहा है। उस आत्म राम को जानना ही हमारे इंसानी चूने का लक्ष्य है, ना कि किसी मंत्र को जपना, किसी पूजा पाठ को करना, किन्हीं तीर्थों में जाना कि 4 धाम की यात्रा कर लोगे तो मानुष जन्म सफल हो जाएगा। कुछ सफल नहीं होने का। मानुष जन्म सफल तब होगा जब आप अपनी आत्मा को ढूंढ लोगे, क्योंकि उसी आत्मा में परमात्मा छुपा हुआ है। वो हमें खुशबू कहाँ मिलेगी? फूल में मिलेगी। फूल को ढूंढो, जब फूल मिल गया तो खुशबू ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। घी को ढूंढना है तो दूध को ढूंढो, और दूध में ही तुम्हें घी छुपा हुआ मिल जाएगा। इसीलिए बोला, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और हम कहाँ ढूंढ रहे थे? कोई सतलोक की बात कर रहा है, कोई अलग लोग जाने की बात कर रहा है, और वो हमारे घट में विराजमान है घट में, पर दिखत नहीं, दिखता नहीं है वो। जैसे दूध में दही घी नहीं दिखता। आप दूध का रेट क्या है? 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये लीटर। और घी का कितना है? 600 रुपये। तो फिर वो दिख नहीं रहा। लेकिन कब दिखता है? जब गुरु दया करता है। अर्जुन को कृष्ण जी का विश्व रूप कभी दिखाई ही ना देता, इसीलिए उनको दिव्य दृष्टि देनी पड़ी। दिव्य दृष्टि मिल गई तो वो दिखाई देने लग गया। इसी प्रकार जो निरंजन देव है, काल भगवान है, वो काल भगवान भी दिखाई देने लग जाता है जब गुरु दया करता है। तो कहाँ है काल भगवान इस वक्त? देखा कभी काल भगवान को? कभी नहीं देखा। कितनी बार बता दिया मैंने काल भगवान क्या है। मन तो एक रूप हो गया, ये शरीर, ये साकार रूप काल भगवान है। देव निरंजन सकल शरीरा, दामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। ये जीवात्मा इस काया में छुपी हुई भ्रमित हो चुकी है। ये अपने आप को नहीं जान पा रही है। ये अपने आप को ये देव निरंजन मान बैठी है, अपने आप को आदमी और औरत मान बैठी है। तुम अपने आप को आदमी समझ रहे हो। जब तक तुम अपने आप को आदमी समझ रहे हो तब तक तुम अपने स्वरूप को जान ही नहीं सकते।
किसी ने फिल्मों में देखते ना गोरिल्ला के कपड़े पहन लिए डराने के लिए किसी को, अब उसने इतनी बार कपड़े पहन लिए, इतनी देर के लिए पहन लिए कि वो अपने आप को गोरिल्ला ही समझने लग गया। अब वो कब अपने आप को आदमी समझेगा? जब दूसरा गोरिल्ला आएगा जिसके अंदर आदमी छुपा हो, वो खोल के दिखाएगा, देख भाई आदमी है, गोरिल्ला नहीं है हम लोग। ऐसे ही कबीर साहब भी ये कपड़े धारण करके आते हैं, मनुष्य चोला, लेकिन हमें ये समझाने के लिए आते हैं कि हम चोला नहीं हैं, हम आदमी और औरत नहीं हैं, हम वो चेतना है, हम वो आत्मा है जिसने इस चोले को धारण कर लिया है। जब तक तुम राम जी को आदमी और सीता जी को औरत मानते रहोगे, तुम राम और सीता को जान ही नहीं सकते। राम और सीता आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर तो धारण कर लिया उन्होंने। हम लोगों ने शरीर कैसे धारण किया? गर्भ में जाके। ये कपड़े हम लोग ने पहने कहाँ से मिले? दुकानों पे। और ये वाला कपड़ा कहाँ मिला? मनुष्य चोला, माँ के गर्भ में। हमने गर्भ में जाके धारण किया। और कबीर साहब बिना गर्भ में गए धारण करते। ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया। यानी मैंने तुम्हें बालक होके दिखला दिया। तो बालक से पहले क्या थे वो? बालक होके दिखला दिया, यानी बालक बन के दिखा दिया मैंने। बालक से पहले क्या थे वो? आत्मा थे। आत्मा ने ये आवरण ओढ़ लिया, चोला ओढ़ लिया। अब आत्मा अपने आप को ये चोला समझ रही है। बस यही अज्ञान। किसी को हमने सुधार देना है। तुमसे कहूँ मैं नाम विचारी, ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। तब समझ में आएगा ये ज्ञान, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। मेल और फीमेल प्लग होते हैं। आप प्लग लेने जाओ दुकान पे, पता है ना मेल फीमेल प्लग होते हैं, लेकिन करंट थोड़ी नहीं मेल फीमेल होता है। करंट तो दोनों में एक साथ चलता है, चाहे मेल में टच करके देख लेना चाहे फीमेल में। तो इसी प्रकार ये आत्मा का कोई रंग रूप नहीं है। ये आत्मा एक ताकत है, एक शक्ति है, जिसके कारण ये काया चल रही है। आदमी की काया भी चल रही है, औरत की काया भी चल रही है। जैसे अंत समय आएगा शरीर का, ये अपने शरीर को छोड़ के चली जाएगी। अब जब ये छोड़ के चली गई शरीर को, तब हम क्या बोलेंगे इसको? आदमी या औरत? वो आदमी और औरत तो नीचे पड़ा हुआ है, मिट्टी में मिट्टी हो जाएगा। आदमी भी मिट्टी हो गया, औरत भी मिट्टी हो गया। बताओ मिट्टी बची है, अब इसको आदमी बोलूँ कि औरत बोलूँ? दो बट्ठल मिट्टी लाके यहाँ रख दो, इसको आदमी बोलोगे कि औरत बोलोगे? ये भी आदमी औरत नहीं है, ये तो तुम्हें एक रूप बना दिया। जैसे तुमने मिट्टी से आदमी बना दिया तो वो आदमी आदमी करने लग गए। किसी ने मिट्टी से औरत बना दी, उसको औरत औरत करने लग गए, जबकि वो दोनों मिट्टी हैं। घड़ा और सुराही, आदमी और औरत समझो, दोनों फूटने के बाद मिट्टी ही बन जाएंगे। तो काया रूप में भी हम आदमी औरत नहीं है, लेकिन हम बना दिए गए हैं वैसे। काया रूप में हम क्या है? पंच तत्व, 5 तत्वों की काया है। हवा आदमी है या औरत है? मिट्टी आदमी है औरत है? पानी आदमी है औरत है? आकाश आदमी है औरत है? हवा आदमी है औरत है? जब ये पांचों आदमी और औरत नहीं है, तो पांचों को मिला के जो काया बन गई, वो आदमी औरत कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा रूप दे दिया गया है कि हमने दोनों को अलग कर दिया। ये औरत है, ये आदमी है। यही भरमजाल, इसी को तोड़ देना है। काल भगवान इसी भरमजाल में भरमाता है सबको। भोले शंकर को आदमी बना दिया, पार्वती को औरत बना दिया, शादी करवा दी, भरम गए। इसीलिए बोला नर नारी की गांठ जुड़ावे। ये नर नारी की गांठ जुड़वा के भरमा देता है सबको, जबकि हम सब आत्मा हैं, हम सब भाई भाई हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो। भाई केवल इसलिए बोल दिए क्योंकि एक जैसे हैं, चाहे बहन बहन बोल दो, कहने का मतलब एक जैसे हैं। हमारा कोई आदमी और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का अस्तित्व नहीं है। बस इसी को समझ। कृष्ण जी कह के थक गए, कह के थक गए, लेकिन लोग समझ ना पाए। हे अर्जुन, तेरा और मेरा जो अस्तित्व है वो आत्मा है। शरीर तो इस आत्मा के कपड़े हैं। कितनी बार बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग। हे अर्जुन, शरीरों का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, नाशवान है। पर आत्मा को ना कोई अस्त्र काट सकता है, ना शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती, ना वायु सुखा सकती, ना जल भिगो सकता है। आज तक सुनते आ रहे हैं, लेकिन जो सुनते आ रहे हैं उसको समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए घूम फिर के
फिर शरीरों की पूजा में लग गए। क्यों? जैसे लगा दिया हम लोग को पंडित जी ने। बस दिक्कत यहाँ पे आ गई। अब क्या करना है? अब असली इस ज्ञान को समझिए कि मैं क्या हूँ। जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्मा। यानी जब तक तुम दूध के पास नहीं गई, दूध से घी बनाने की विधि नहीं सीख ली, तब तक तुम्हें जीवन में कभी घी नहीं मिल पाएगा। जब पहली बार दूध से घी बनाया गया, जब पहली बार दूध से घी की खोज करी गई, उससे पहले तुम घी कभी सोच भी नहीं सकते थे कैसा होता है। था दूध में ही, दूध पीते थे रोज, लेकिन घी का स्वाद तुम्हें कभी ना पता लग पाता। लेकिन किसी ने दिमाग लगाया और उस घी से, दूध से आगे इन्वेंशन करता रहा और घी निकाल के, सार निकाल के रख दिया। घी 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल खराब नहीं होता और दूध 2 दिन में खराब हो जाता है। तो जो कभी खराब नहीं हो रहा वही सार है। सार सार तो यही रहो, उठा दियो उड़ाए। जैसे ही दूध से दही बनता है, उसमें से थोड़ा अलग कर देते हैं हम। क्या हो गया? धोता लस्सी वाला पानी, धोता था निकाल दिया, अब क्या बचा? मक्खन बचा। उसको भी गर्म करके उसमें से भी जो थोड़ा बहुत होता है उसको भी निकाल देते हैं। अब आया असली सार हाथ में। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सारे सार तो गई रहे, थोथा दे उड़ाए। थोथे को उड़ा देना है, सार को ग्रहण कर लेना है। यही कबीर पंथ की एकमात्र जो है वंशावली है। इसके अलावा सब अज्ञान है। जो गुरु आपको ये कह दे कि मेरी फोटो की पूजा करनी है, मैं अगरबत्ती लगानी है, मैं आदमी हूँ, तुम औरत हो, तो समझ लो कि खत्म है कहानी उसकी। गुरु कौन है? असल में शब्द गुरु है, और चेला कौन है? सूरत चेला है। ना गुरु देह है, ना चेला देह है, क्योंकि देह कपड़े हैं। गुरु के भी कपड़े, चेले के भी कपड़े, दोनों के कपड़े नाश हो जाने। गुरु और चेला कभी नाश नहीं होता। ना शब्द का नाश होता है, ना सूरत का नाश होता है। सूरत केवल फंस जाती है 84। तभी बोला ना, सूरत फंसी संसार में, ता से पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो, आठों पैरों जूर। कहाँ पे स्थिर करना है? शब्द में स्थिर करना है। तो कहते गगन में अगिया लागी बड़ी भारी, सारे जल गए, कौन बचा? कहें कबीर सोई जन बच गए, जिन शब्द में सूरत संभारी। गगन में अगिया लागी बड़ी भारी, कोई नहीं बचने का इसमें। तो इसलिए मूल ज्ञान अलग है और बाकी जो संसार में पवित्र ज्ञान चल रहा है वो अलग है। पवित्र ज्ञान के द्वारा आपको बुरी आदतों से छुड़वाया जाता है और एक पवित्र आत्मा बनाया जाता है, भक्त आत्मा बनाया जाता है। इससे ज़्यादा पवित्र ज्ञान का कोई रोल नहीं है। पवित्र ज्ञान में हर प्रकार के जप, तप, व्रत, नित्य नेम, पूजा पाठ, तीर्थ, पूरत, दुनिया भवानी सब करवा दिया जाता है। ये पवित्र ज्ञान है। लेकिन जो मूल ज्ञान है, इसमें ये सब छुड़वा दिया जाता है। सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए और एक लखाए। यानी असार असार छुड़वा दिया जाता है और सार जो सत्य है उसका लखाव करा दिया जाता है। यानी अब आप जान पाओगे कि मेरे श्री राम इनसे पूछना भैया का स्वरूप क्या है, मेरे हनुमान जी का स्वरूप क्या है, मेरे भोले शंकर का स्वरूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, तुम्हारा स्वरूप क्या है। तो कहना फर्राटा है कोई, स्वरूप है लेकिन सॉकेट नहीं हुआ। एक ही है, हम सबका एक स्वरूप है। जैसे दुनिया में जितने मर्जी पंखे देख लो, जितने मर्जी बल्ब देख लो, ट्यूबलाइट देख लो, प्रेस, गीजर, हीटर, जो मर्जी देख लो, जितने भी बिजली से चलने वाले उपकरण हैं, इन सब में जो ताकत घूम रही है वो एक है। चाहे तुम यहाँ बल्ब में करंट पे हाथ लगा के देख लो, चाहे अमेरिका जाके हाथ लगा के देख लेना पंखा किससे चल रहा है, चाहे जर्मनी, जापान, इटली में जाके उंगली लगा के देख लेना कि पंखा किससे चलता है, वो एक ही करंट से चलता है। उस एक करंट का नाम है आत्मा। राम जी का शरीर राम जी की आत्मा की वजह से चल रहा है। कृष्ण जी का शरीर
कृष्ण जी की आत्मा की वजह से चल रहा है, तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा की वजह से चल रहा है, मेरा शरीर मेरी आत्मा की वजह से चल रहा है। अब हमें एक दूसरे को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर हम एक दूसरे को शरीर मानेंगे तो समझो हमने एक दूसरे को जाना ही नहीं। माँ के पास बेटी सारी उम्र रह के चली जाए, बाप के पास बेटा सारी उम्र रह के चला जाए, माँ बेटा आपस में, बाप बेटी आपस में बात तो करते रहेंगे, लेकिन कभी सोच भी नहीं सकते मैं बात कर किससे रही हूँ, क्योंकि वो सोचती है इस काया से, ये मेरी माँ है काया, इससे मैं बात कर रही हूँ। जबकि काया केवल एक पिंजड़ा है। बात कौन कर रहा है? तोता। बात तोता कर रहा है, लेकिन तुम्हें केवल पिंजड़ा दिखाई दे रहा है, और ये चोंच जो है तोते की पिंजड़े की वो हिल रही है, तुम्हें लग रहा है ये पिंजड़ा बोल रहा है। बस इतना फर्क है। ये पिंजड़ा इसलिए बोल पा रहा है क्योंकि तोता बुलवा रहा है इससे, नहीं तो ये पिंजड़ा बोल ही ना पाए। जब तोता उड़ जाता है, मुँह तो यही है ना, आँख तो यही है ना, कान तो यही है ना ये बोल पाता है, ना देख पाता है, ना सुन पाता है। अगर यही देख बोल और सुन रहा था तो तोता उड़ जाने के बाद क्यों नहीं सुन पाता, क्यों नहीं बोल पाता? क्योंकि ये देख बोल सुन शरीर नहीं रहा था, तोता देख बोल और सुन रहा था शरीर के माध्यम से। शरीर एक माध्यम मात्र है। इतनी बातें करने के लिए इस तोते को शरीर की जरूरत पड़ती है, लेकिन तोता शरीर नहीं हो जाता, तोता पिंजड़ा नहीं हो जाता। पिंजड़ा तो एक दिन नाश हो जाएगा और तोता निकल जाएगा। निकलने के लिए 9 दरवाजे हैं, सबको पता है ना, 2 कान, 2 आँख, नाक, मुंह, लिंग, गुदा, इसी में से निकल जाएगा और फिर दोबारा किसी माँ के गर्भ में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आया भी तो माँ की गर्भ से था। इस दुनिया में आने के लिए माँ का ही गर्भ मिलता है, और कोई रास्ता है नहीं, वरना सारे आ जाते। कौन 9 महीना उल्टा लटकना चाहता है? लेकिन लटकना पड़ जाता। जहाँ चाहा वहीं समाया, जहाँ चाहा वहाँ। जो संसार में आना चाहते हैं, अब किसी को पूछो, हाँ भैया तुम संसार में आना चाहते हो? वो कहते हैं हाँ आना चाहते हैं। उनको पूछो जाना चाहते हो? नहीं, जाना नहीं चाहते। तो भैया जब जाओगे नहीं तो आओगे कैसे? 7 जन्म की शादियों में 7 जन्म की कसमें खा लेते हैं कि 7 जन्म तक तेरे साथ निभाऊंगा। अब 7 जन्म लेने के लिए 7 बार गर्भ में जाना पड़ेगा। क्या फायदा ऐसे उसका? एक बार रहना महादुष्कर है। कबीर साहब कहते हैं एक बार जब गर्भ में जाता है तो हालत खराब हो जाती है जीव की, तड़प उठता है, त्राहिमाम करता है, परमात्मा से अरदास करता है कि मुझे निकालो, कहाँ फंस गया मैं। एक एक पल गुजारना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कहाँ गए वो पल? याद है किसी को? अभी मैं कहूँ कि अपनी पुरानी से पुरानी बात याद करो, जब तुम बिल्कुल छोटे बच्चे थे, कहाँ तक की याद कर सकते हो? 2nd क्लास, 1st क्लास, LKG, UKG और छोटे चले हो जाओ, लेकिन इससे आगे तुम्हारी बुद्धि नहीं जा सकती, क्योंकि माया ने भरमा दिया है। माया ने वो मेमोरी ही डिलीट मार दी। 50 फोटो यहाँ खींची तुमने, घर जाते हुए मेमोरी डिलीट होगी तो देख पाओगे मोबाइल में। तो माया क्या करती है? गर्भ जून डिलीट मार देती है, जबकि तुम ही तो थे वहाँ पे, 9 महीने से तुम वहाँ पे, लेकिन तुम्हें एक पल का भी याद नहीं, क्योंकि उसको पता अगर ये एक पल भी याद कर ले गर्भ को तो ये सब मकान, दुकान, बीवी, बच्चे सब छोड़ के भाग जाएगा, सब छोड़ के भाग जाएगा। ये जैसे सुखदेव भागा था, 12 साल गर्भ में भक्ति करी उसने, बैकुंठ पहुंच गया, बैकुंठ से निकाल दिया गया कि तू निगुरा है, तू बिना गुरु के यहाँ आ गया, जा पहले गुरु धारण कर गया। फिर वो कहता ना मैं यही भक्ति करूँगा बैठ के, फिर अटक गया। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश गए कि भाई बाहर निकलो, माँ मर जाएगी तेरी, 12 साल हो गया पेट में। वो कहता मुझे पता है तुम भरमा दोगे, तुम अपनी त्रिगुणी माया बंद करो, पहले एक पल के लिए बंद कर दो। उन्होंने कहा चल ठीक है, एक पल के लिए बंद कर। जैसी एक पल के लिए माया उसने बंद करी, वैसी गर्भ से बाहर निकला और जंगल की तरफ भागा, और अपना जो नाड़ुआ होता है वो उसको तोड़ा अपने हाथों से। माँ और बाप कहते हैं अरे बेटा वो शक्ल तो दिखा जा। कहता कौन माँ, कौन बाप, कौन बेटा, पता नहीं कितनी बार तू मेरा बाप बोल लिया, पता नहीं कितनी बार मैं तेरा बाप बोल लिया,
अरे भागो, ये माया है। तो बिना माँ बाप को देखे भाग गया, लेकिन हमारी एक माँ नहीं छूट रही। अरबों खरबों माएँ छोड़ के आए हम पिछले जन्मों में। पता नहीं किस किस को माँ बोला, किस किस का दूध पिया हमने। जब कुत्ता कुतिया बन गए तो कुतिया का भी दूध पिया, गधे बन गए तो गधी का भी दूध पिया, और माँ समझ के पिया। अगर ये सारे कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़े सांप बिच्छू आ जाए, मैं तेरी माँ उस जन्म की, मैं तेरी माँ उस जन्म की, भाग जाओगे छोड़ के दुनिया। लेकिन अभी एक माँ नहीं छूट रही। ये नहीं कह रहा कि छोड़ देना है, मोह भंग करना है, मोह भंग करना है। माँ को नहीं छोड़ना है। माँ ने तो तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, उसको छोड़ के कहाँ जाओगे? उसको तुम पालो। अब तुम्हारी बारी आई है पालने। जब बूढ़ी हो जाएगी वो तुम ही पालोगे। लेकिन मोह नहीं रखना। गलती से भी मत सोच लेना कि वो तुम्हारी माँ है। अगर तुमने ये भाव बना लिए वो मेरी माँ है, तो तुम्हें अगले जन्म में माँ मिलने से कोई रोक ही नहीं सकता। जैसे तुम्हारे भाव बन जाएंगे, तुम्हारा अगला जन्म वैसा ही हो जाएगा। जो पीपल की पूजा करते हैं उनको पीपल बनने से कोई नहीं रोक सकता। जो तुलसी की पूजा करते हैं उन्हें तुलसी का पेड़ बनने से कोई रोक नहीं सकता। जो सांपों को दूध पिलाते हैं उनको सांप बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। जिसकी जहाँ आस लग गई उसी का वहाँ वास होगा। इसलिए कृष्ण जी क्या बोल रहे हैं? हे अर्जुन, एक ऋषि था, सारी उम्र उसने भक्ति करी, अंत समय आने लगा तो उसने एक हिरण पाल लिया। अब हिरण पाल लिया तो उसको रोज घास खिलाने लगा, घास खिलाने लगा, खेलने लगा, प्रेम हो गया, प्यार पड़ गया। अब क्या हुआ? भक्ति में बैठा हुआ था, हिरण को बांध रखा था, भक्ति में बैठा हुआ था। भक्ति करते 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 उसको अनुभव हुआ कि अब मेरा शरीर छूटने वाला है। जैसे ही उसको अनुभव हुआ कि शरीर छूटने वाला, उसका ध्यान एकदम हिरण के बच्चे की तरफ गया कि अरे मैंने इसको बांध रखा है, कोई भेड़िया आ गया, कोई चीता आ गया, ये तो भाग भी ना पाएगा, और कितनी घास खाएगा जहाँ बांधा है, उतनी खा पाएगा जितनी बड़ी रस्सी है, तो उसके बाद भूखा मर जाएगा। यही सोचता सोचता उसने प्राण त्याग दिए। अब जैसे ही उसने प्राण त्यागे तो वो कहाँ गया? कहाँ गया? हिरण बन के आ गया। उसकी सारी उम्र की भक्ति, जो हवन यज्ञ किए, पूजा पाठ किए, सब जीरो। क्योंकि जहां उसने अंत समय में आस लगा ली उसका वास वहीं हो। इसलिए कबीर साहब ने बोला है, जहां आशा तहां वासा हुई, वाको रोक सके ना कोई। अब उसने ऐसी जगह आस लगा ली कि उसको 1,84 में भटकना पड़ गया। और हम लोग क्या करके बैठे हैं? हम लोग भी तो वही काम कर रहे हैं भाई। सुबह उठ के पीपल को जल देना, क्या नाम है, तुलसी को जल देना, इन्हीं मतलब जो जुगे हमसे भी नीचे हैं, हमने उनको भगवान मान लिया। गाय को भगवान मान लिया, सांपों की पूजा कर रहे हैं, बहुत कुछ, चूहों की, वो करणी माता मंदिर में पता नहीं कहाँ पे, वो चूहों को दूध पिला रहे हैं रोज। यहीं आस लगी रहेगी, यहीं पे जाना पड़ेगा। तो कबीर तो कृष्ण जी ने क्या बोला अर्जुन को साहब कि हे अर्जुन, अगर इस दुनिया में कुछ पूजनीय है वो केवल आत्मा है। आत्मा के अलावा जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, हे अर्जुन, वो मेरी छीनी माया है। ये पेड़ पौधे, ये जो तुम्हें कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये मेरी माया है। इस माया को लांघना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन जो मेरे स्वरूप को जान जाते हैं वो बड़े आराम से इस त्रिगुणी माया को, 3 गुणों को लांघ जाते हैं। मेरे स्वरूप को जान जाते हैं मतलब कृष्ण जी की पूजा करते हैं? नहीं। कृष्ण जी को आदमी मान के पूजा करते हैं? नहीं। कृष्ण जी को ये आँख नाक मानते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। वो कह रहे हैं जो मेरे अजन्मे स्वरूप को जान लेते हैं, वो स्वरूप जिसका कभी जन्म ही नहीं होता। वो कौन सा स्वरूप है? हमने तो यशोदा का नंद लाला ये वाला स्वरूप देखा, छोटा सा बच्चे वाला। वही धीरे धीरे बड़े हुए, लीला करी, जवानी में आके प्राण त्याग दिए जब तीर लगा पैर में। इससे ज़्यादा तो कृष्ण जी का स्वरूप कौन बताए? लेकिन नहीं, ये तो एक मायावी स्वरूप है जो बदल जाता है, जो आता जाता है, जो खाता पीता है। एक ऐसा स्वरूप है जो आवे न जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा। वो हमारा निज स्वरूप है
जो हमारा स्वरूप है वही परमात्मा का स्वरूप है, ये दोनों भिन्न नहीं है। तो साहिब कह रहे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। मेरा और परमात्मा का एक ही स्वरूप है। वो अपने स्वरूप को जानता है, मैं अपने स्वरूप को भूल गया। जैसे ही मैं भी अपने स्वरूप को जान लूँगा तो हम और मालिक एक हो जाएंगे, दो नहीं रहेंगे। एक कहूँ तो है नहीं। अगर कोई अभी कहे एक परमात्मा और तुम परमात्मा एक हो, अभी नहीं हो। अभी हम जीवावस्था में हैं, परमात्मा उच्च अवस्था में है। एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गारी, और जैसा है तैसा कहूँ, कहे कबीर विचार। जैसा मालिक है उसको वैसा बयान करो, और जैसा जीव है उसको वैसा बयान करो। तो बात इतनी सी। कहने का मतलब शरीर यानी पिंजड़ा और तोता यानी आत्मा, इन दोनों के भेद को जानना ही मनुष्य जन्म को सफल करने का एकमात्र साधन है। अगर ये तुम नहीं जान पाए तो तुम वापस शरीरों में आने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, किसी की हिम्मत नहीं जो तुम्हें जन्म देने से रोके। देना ही पड़ेगा, क्योंकि घर टूटा है तो सर छुपाने के लिए घर बनाना ही पड़ेगा। दिक्कत ये है वो झोपड़ी, एक टूटी दूसरी धारण करनी ही पड़ेगी, नहीं तो तुम रह ही नहीं सकते। लेकिन कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा कोई गुरु मिल जाए जो आपको आपकी आत्मा का लखाव करा दे, यानी पहचान बता दे और तुम्हें तुम्हारी आत्मा में स्थित कर दे, जो अध्याय 3 में 17वां श्लोक है। किस किसने पढ़ा था? अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में निर्भर हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको कोई कर्म कर्तव्य नहीं है कि मंदिर जाके पानी चढ़ाओ, कि मंत्र जपो, कि भगवानों के तीर्थ मूर्ति यात्रा करो, कुछ नहीं करना। बस अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं। जो लोग अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं वो अन्य किसी जीव पर निर्भर नहीं रह जाते। अब उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, अब वो अपने आप में पूर्ण हो जाएंगे। यानी ये सब दूध जितने बैठे हैं, जिसको मथना आ गया अपने आप को दूध घी में कन्वर्ट कर देगा। दूध छूट जाएगा तुम्हारा दूध वाला भाव और घी वाला भाव आ जाएगा। अब तुम अपने स्वरूप को जानते हो, तो सार तो ग्रहण हो जाएगा और असार छूट जाएगा। चलो, बाकी हमारे सत्संग यूट्यूब आते हैं,